Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 6 chapter 7 मेन क्रॉप्स अहम या बुनियादी फसलें। मेन क्रॉप्स मतलब जो पाकिस्तान की जो अहम या बुनियादी फसलें हैं उनके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट इज द वीट मतलब गंदम। वीट फॉर ब्रेड इज द मेन ग्रेन क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में रोटी के लिए गंदम अहम अनाज की फसल है। It can be grown in almost any place where the land is fertile. ये तकरीबन हर उस जगह पर उगाई जा सकती है जहाँ पे ज़मीन ज़रखेज़ हो। But the chief area is the canal region of the Punjab. लेकिन इसका अहम इलाका पंजाब में जो नहरी इलाका है वो है। Pakistan is one of the very few countries in the world which can grow enough wheat to feed all its people. पूरी दुनिया में पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक मुल्क है जो अपने मुल्क के लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गंदम की फसल उगाता है। द इरीगेशन नेटवर्क फ्रॉम द इंडस, झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन द पंजाब एंड सिंध। पंजाब और सिंध में जो आपाशी का एक नेटवर्क है, आपाशी का नेटवर्क किसका बना हुआ है? दरियाए सिंध, झेलम, चनाब, रावी और सतलुज के दरियाओं का जो एक आपाशी का नेटवर्क है वो पंजाब और सिंध में ज़राअत के लिए पानी मुहैया करता है। एज यू कैन सी हियर these are ripen wheat crop. This is the ripen wheat crops. Next, as you can see here, this is the cotton. रुई को कॉटन कहा जाता है। Next is cotton. Cotton is grown mainly in the lower Punjab and Sindh. कॉटन या रुई ज़्यादातर या बुनियादी तौर पर ज़ेरी पंजाब और सिंध में उगाया जाता है। This is easily the most important crop from a money export point of view. और ये आसानी से सबसे अहम फसल है जो कि पैसे के लिए या एक्सपोर्ट के हिसाब से अहम फसल है। रॉ कॉटन, cotton cloth, yarns, clothing and canvas are by far our biggest exports. रॉ कॉटन मतलब खाम कॉटन या खाम रुई, इसी तरह कॉटन क्लॉथ्स जो है, yarns ऊन, क्लोथिंग कपड़े एंड कैनवस, कैनवस मीन मोटा कपड़ा जो होता है, कैनवस आर बाय फार ओवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स, ये हमारे सबसे बरामदात के बड़े जगह चीज़ें हैं, ठीक है, जो बाहर बेची जाती हैं। कॉटन एंड कॉटन गुड्स मेक अप मोर देन 60% ऑफ ऑल पाकिस्तान्स गुड्स सोल्ड ओवरसीज। कॉटन और कॉटन से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की बाहर भेजी जाने वाली चीज़ों का 60% हिस्सा बनाती हैं, ठीक है। जो पाकिस्तान बाहर चीज़ें भेजता है उनका 60% हिस्सा कॉटन और कॉटन से बनी हुई चीज़ें होती हैं। एंड ब्रिंग टू द कंट्री ओवर US 2.5 बिलियन आ ईयर, और एक साल में 2.5 बिलियन US डॉलर्स इससे कमाए जाते हैं। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स कॉटन। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कॉटन का 10% हिस्सा मुहैया करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है या पैदावार उसकी आती है। नेक्स्ट इज राइस। एज यू कैन सी हियर अ राइस फील्ड इन द पंजाब। राइस नीड्स हैवी वेट सॉइल एंड अ वार्म क्लाइमेट। चावल को बहुत ज़्यादा नमी वाली ज़मीन और गर्म आबो हवा की ज़रूरत होती है। इट ग्रोज इन एरियाज वेयर देयर इज़ रीजनेबल रेनफॉल। ये उन इलाकों में अच्छी उगती है जहाँ पे अच्छी मिकदार में बारिश हो। बट इट स्टिल नीड्स इरीगेशन, लेकिन इसको भी आपाशी की ज़रूरत होती है। द मेन राइस ग्रोइंग एरियाज और नॉर्दर्न पंजाब एंड सिंध, जो चावल उगाने वाले हिस्से हैं वो शुमाली पंजाब और सिंध के इलाके हैं। The long grain basmati rice is much valued overseas for its quality and aroma. बड़े दानों वाले बासमती चावल अपनी क्वालिटी और खुशबू की वजह से बाहर के मुल्कों में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। लंबे दाने, जो बासमती चावल के लंबे दाने होते हैं वो अपनी क्वालिटी और खुशबू की वजह से बाहर में
के ममालिक में बहुत अहमियत के हामिल हैं। राइस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चावल पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बरामदात में शामिल है, 6% जो कि 6% है, एंड ब्रिंग्स इन ओवर 87,100 इन फॉरेन एक्सचेंज टू द कंट्री। और इतने US डॉलर जो हैं वो मुल्क में कमाकर इसे हासिल होते हैं। नेक्स्ट, ग्राम, पल्सेस, बीन्स, पीस एक्स्ट्रा, चने, दालें, फलियां और मटर वगैरह। These are an important part of diet as they have a lot of body building proteins। ये जो सारी चीज़ें ऊपर बयान की गई हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारी रोज़मर्रा की खुराक का एक अहम हिस्सा है, बहुत अहम है, क्योंकि इनमें भी जिस्म को बनाने वाले प्रोटीन्स इनमें शामिल होती हैं। Another important source of protein is meat। प्रोटीन हासिल करने का एक और जरिया गोश्त है। बट पल्सेस आर ईजियर टू कुक। लेकिन दालों को पकाना ज़्यादा आसान है। दे आर मच चीपर दैन मीट। और वो गोश्त की निस्बत बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। एंड कैन बी ग्रोन एज ईजिली एज वेजिटेबल। और इतनी आसानी से उगाई जा सकती हैं जितनी आसानी से फसलें, ये सब्जियां उगाई जाती हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द लेंटल्स शोन इन द पिक्चर बिलो। जो नीचे दी गई तस्वीर में दालें हैं उनके नाम मालूम करें। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द लेंटल्स। लेंटल्स मीन दालें। As you can see here in this picture, the different types of lentils. Next is the sugarcane। sugarcane mean गन्ना। sugarcane needs a lot of water। गन्ने की फसल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। It is grown mainly in the Punjab and Sindh and some in खैबर पख्तूनख्वा। यह ज़्यादातर पंजाब और सिंध में उगाया जाता है और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में पाया जाता है। sugarcane is used for making sugar and गुड़। गन्ने को ज़्यादातर चीनी और गुड़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ इज़ अनरिफाइंड ब्राउन शुगर। गुड़ जो है वो अनरिफाइंड होता है, वो ब्राउन रंग का होता है। यूजली इन लम्प्स। और अमूमन गठरियों की सूरत में होता है, मतलब गुठलियाँ बनी हुई होती हैं। नॉट क्रिस्टल, ना कि क्रिस्टल शक्ल में होती है। जिस तरह जो चीनी होती है वो क्रिस्टल शेप में होती है और जो गुड़ है वो लम्प्स में होते हैं। द शुगर कैन हैज़ टू बी प्रेस्ड टू स्क्वीज आउट द जूस। शुगर कैन गन्ने को प्रेस किया जाता है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द प्रेसिंग प्रोसेस। जब ये प्रेस किया जाता है, जो इसका शुगर कैन जूस है वो अलग कर दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ ये जो निकलती है ये किस लिए इस्तेमाल होती है? पाउडर के लिए, जानवरों के चारे के लिए, और इसके अलावा ये किस लिए यूज़ होता है? पेपर एंड बोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, जब इसका जूस निकाल लिया जाता है तो इसके जो बकाया जात हैं वो खुराक चारा बन जाती है जानवरों का, या फिर उनसे बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं, पेपर। द शुगर कैन हैज़ टू बी प्रेस टू स्क्वीज आउट द जूस। गन्ने को प्रेस किया जाता है और उसका जूस निकालने के लिए एज सून एज पॉसिबल आफ्टर कटिंग। काटने के फ़ौरन बाद ही। और इट लूजेज इट फ्लेवर, वरना वो अपना जायका खो देते हैं। ठीक है, जैसे ही उनकी कटिंग की जाती है साथ ही उनको प्रेस करके उसका जूस निकाल लिया जाता है। द जूस इज देन बॉयल डाउन टू एपोरेट द वाटर। और फिर इस जूस को उबाला जाता है ताकि उनमें से जो पानी है वो निकल जाए। एंड टू मेक शुगर एंड गुड़। और उससे फिर चीनी और गुड़ बनाया जाता है। द रिमेन्स ऑफ द केन। अब ये जो रिमेन्स ऑफ द केन है, ये जैसे कि ये नज़र आ रही हैं, वो क्या कह रहे हैं? द रिमेन्स ऑफ द केन आफ्टर द जूस हैज़ बीन प्रेस्ड आउट आर ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल। अब ये जो इन गन्ने के जो रस में निकालने के बाद जो रिमेन्स है, बकाया जात हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। एज दे आर यूज एज एनिमल फोडर, क्योंकि उनको जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंड गैस का मतलब होता है यूज एज फ्यूल, भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान ग्रोस ऑल द शुगर इट नीड्स फॉर इटसेल्फ। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की जितनी भी चीनी है वो खुद ही बनाता है। एंड स्टिल हैज़ इनफ लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट। और इसके बाद इतनी बच जाती है कि उसको बरामद किया जाए, बाहर भेजा जाए। यूजली एज मोलेसिस की सूरत में भेजा जाता है।